हम लोग सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ज्योमेट्री की जो चीज़ें हैं उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोगों ने क्लास 10 में सीखा हुआ है रेशियो वाला कि कोई पॉइंट पी ए और बी जो लाइन है उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो एक तरह एग्जाम्पल हुआ, कभी हमारे को चाहिए होगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसे लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन कैसे लिखेंगे। तो ये सारी ज्योमेट्री हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन पता हो या फिर आपको सर्कल का आइडिया हो, सर्कल के इक्वेशंस का आइडिया हो, तो मुझे लगता है काफ़ी आसान हो जाएगा फिर ये चीज़ें आपको समझाना। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से देखो, इसको नोट डाउन करो और कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं पॉइंट है हमारे पास P हैविंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z। ये Z1 Z2 को, ये पॉइंट है Z1 और ये पॉइंट है B दैट इज Z2। तो ये PZ डिवाइड्स दिस लाइन AB in the ratio suppose m:n, राइट। तो हम लोग PZ क्या लिख सकते हैं, Z का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, m into Z2 प्लस n into Z1 अपॉन m प्लस n, है ना। इंटरनल डिवीजन का तो यही होता है। जब एक्सटर्नल की बात करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, mZ2 माइनस nZ1 अपॉन m माइनस n। यह आएगा हमारा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, एक्सटर्नल रेशियो के लिए। इसको नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, दिस वन, Z1 Z2 Z3 और Z4, ये पैरेललोग्राम है। और हमें इसमें रिलेशन निकालनी है Z1 Z2 Z3 Z4 में कि पैरेललोग्राम है, तो हाउ टू रिलेट दिस। तो बच्चों हमको तो मालूम है कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं इसके मिड पॉइंट आपस में मीट करते हैं सेंटर पे, और मीट करते हैं मतलब सेम होगा। Z1 प्लस Z2 प्लस Z4 का जो मिड पॉइंट होगा वो पॉइंट O पे लाई करेगा, और Z1 Z3 का भी जो मिड पॉइंट होगा वो पॉइंट O पे लाई करेगा। तो हम लोग ये फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z3 होल डिवाइड बाई 2, ये हो गया इसका मिड पॉइंट, दैट इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ Z2 प्लस Z4 होल डिवाइड बाई 2। सो हम लोग कह सकते हैं कि Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z4, ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो आप उसको नोट करो। अभी हम और भी आगे चीजें करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है कॉम्प्लेक्स नंबर में। हैव ए लुक। हाँ बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर कितना इजी होता है सॉल्व करना। बहुत सारे बच्चे तो छोड़ देते हैं, उनको लगता है बाप रे कौन करेगा, ये बड़ा मुश्किल है। जबकि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, फिर भी उनको लगता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री है वो मुश्किल है, छोड़ देते हैं। और काफी आसान क्वेश्चन हमारे हाथ से निकल जाता है, और अगर आपका स्कोर अच्छा आने वाला होगा वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो कम से कम इजी चीजें हैं तो नहीं छोड़ने हैं। लॉलीपॉप है, मलाई है, बिल्कुल सिर्फ खा लेना है। देखते हैं, Z1 Z2 Z3 are three non-zero complex numbers such that Z3 is equal to this, where lambda पूरा रियल नंबर है एक्सेप्ट r को हटा देना है, इसलिए r है, 0 को हटा देना है। देन पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू Z1 Z2 Z3 कहां लाई करता है ये बताना है। तो कहां लाई करता है बच्चों, देखते हैं। इस इक्वेशन को आप वापस लिख लो, Z3 इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा इंटू Z1 प्लस Z2। अब ये पॉइंट हमारे कुछ इशारा कर रहा है कि हमें क्या मिलने वाला है। देखो यहाँ Z1 का कोफिशिएंट है 1 माइनस लैम्डा और इसकी कोफिशिएंट है 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा। तो ये बिल्कुल वही बन गया जो हम लोगों ने इंटरनल डिवीजन के लिए रेशियो में काम किया था, बिल्कुल वही है ना। यानी कि Z3 डिवाइड्स Z1 and Z2 in the ratio 1 minus lambda is to lambda।
इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो ऑफ कोर्स Z1, Z3 या Z2 लाई इन ए स्ट्रेट लाइन, तो सर्कल तो है नहीं, ये भी नहीं है, और कोलिनियर मींस स्ट्रेट लाइन। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, है ना बच्चों। देखो इसको करने में कितना टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेशन तो करना था, और आपके जेई का एक क्वेश्चन गया। तो बच्चों जेई आपको टेस्ट करता है कि आप में कितनी थिंकिंग एबिलिटी है, आप में कितना बेसिक्स पे काम किया हुआ है। जिसका बेसिक्स स्ट्रांग है जेई तो रैंक पक्का समझो। अब बोलोगे सर 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, इतने सारे बच्चों से कैसे कम्पीट होगा। बच्चे 10 लाख तो फॉर्म भरते जरूर है, इनफैक्ट 11 लाख 12 लाख तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सीरियस वाले बच्चे होते हैं वो 1 या 2% ही होते हैं। आपका मुकाबला उन्हीं 1-2% बच्चों से है जिनका बेसिक्स स्ट्रांग है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर देते हैं, चलो भाई पेरेंट्स बोल रहे हैं तो फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम दे देंगे, तो ऐसे वाले 95% होते हैं, मैंने खुद देखा है। इसलिए बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बेसिक्स पे काम कीजिए, बेसिक्स को स्ट्रांग बनाइए, जेई मिलेगा, बिटसैट भी मिलेगा, नीट भी क्रैक होगा, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। अब हम लोगों ने पहले किया हुआ है कि z हम लोग क्या लेते थे, x प्लस आई वाई लेते थे, ठीक। तो अगर मुझसे पूछा जाएगा इफ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द इक्वेशन वी आर गेटिंग। अगर हमारे पास मॉड z इज इक्वल टू 1 है तो फाइंड द रिलेशन, फाइंड द ज्योमेट्री, फाइंड द ज्योमेट्री। अब बोलोगे इसमें क्या ज्योमेट्री है भाई, तो देखते हैं फॉलो करके। मॉड z हम सबको निकालने आता है। मॉड z क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये मुझे क्या मिल गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस 1, है ना बच्चों। इजी, हमारे पास इस सर्कल का इक्वेशन आ गया, सेंटर है 0,0 और रेडियस है 1, इसका इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो इसको मैं देख के बोल सकता हूं कि इसका जो सेंटर है वो 0,0 ओरिजिन है और रेडियस 1 है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज हमारे पास है मॉड ऑफ z माइनस ऑफ i इज इक्वल टू 2। बोला जाएगा ये कौन सा ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, फाइंड द इक्वेशन। तो बिल्कुल यही काम करेंगे हम लोग, z की जगह लिख लेंगे x प्लस आई वाई, ये लिख लेंगे हम लोग, और क्या करेंगे, मॉड ऑफ x प्लस आई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब इस मॉडुलस की वैल्यू को फाइंड करेंगे हम लोग, तो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दिस वन। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ द साइड्स, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये तो इससे मुझे क्या बात समझ में आई, जिस बच्चों ने सर्कल किया हुआ है वो देख के बता देगा कि ये जो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है और इसका सेंटर है 0,1 और रेडियस है 2। ये है बच्चों हमारे पास, इसको आप लोग लिख लो। अब इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हमारे को इस तरह का इक्वेशन आएगा तो हमारे को समझ जाना चाहिए कि यहाँ आई है, एक्स वाला चीज तो है ही नहीं, तो इमेजिनरी पॉइंट आई है ना, आई यानी कि वाई कोऑर्डिनेट देता है हमारे को 0,1। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस है। अगर मैं लिख लूं z प्लस आई, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, सपोज अगर मैं ले लूं वी हैव मॉड ऑफ z प्लस आई इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द ज्योमेट्री, फाइंड द इक्वेशन। तो मैं क्या लिखूंगा, x प्लस आई वाई प्लस आई, ठीक है, ये लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2। तो इसका मॉडुलस रूट लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। फिर से इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास आ गया
y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये मिला है मुझे। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास x0 है, y माइनस 1 है, दैट इज इक्वल टू, दैट इज रेडियस इज इक्वल टू 2। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो थोड़ा सा अगर आप सर्कल पढ़ लेते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सर्कल के इक्वेशंस में सेंटर कैसे लेते हैं, रेडियस कैसे लेते हैं, है ना। इजी हो जाएगी चीज। आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे को दिया जाए कि मेरे पास मॉड ऑफ z -3 इज इक्वल टू 1, ये कौन सी ज्योमेट्री होगी बताओ। तो हम देख के बता सकते हैं कि हमारे पास 3,0 सेंटर होगा और रेडियस 1 होगा, है ना। दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। तो आपको दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि इस तरह की चीजें, कांस्टेंट 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट 2 ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। सर्कल विथ सेंटर k1, सेंटर क्या होगा, k1 होगा, और रेडियस क्या होगा, k2 होगा। ये काफी जनरल है, जो कि बार बार मिलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लो बच्चों, अभी आगे बढ़ने वाले हैं, जाना नहीं है। हेलो बच्चों, कुछ दो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है, इसकी डेरिवेशन या प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रेट अवे इसको याद कर सकते हो और जहां भी एप्लीकेबल है वहां आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ABC इज दिस वन, z1 plus z2 plus z3 whole divided by 3. Second point है, if circumcenter of the triangle is origin, then its orthocenter is z1 plus z2 plus z3. Right? If circumcenter of the triangle is origin, कोई triangle है, उसका circumcenter है origin, then its orthocenter is z1 plus z2 plus z3. And equation of the line passing through the point z1 and z2. ये आपको फाइंड करनी है, दो पॉइंट आप याद कर लो। मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहां पे पॉइंट है A, Z2, पॉइंट P, Z एंड C, Z1, और मान लेते हैं ये जो लाइन है ये एंगल थीटा बना रहा है, मींस इस लाइन की जो आर्गुमेंट है वो थीटा है। अब एक लाइन तो एक ही एंगल बनाएगा, दो तो बनाएगा नहीं, so we can say argument for this line will be the same. So मैं लिख रहा हूं argument of AP, that means argument z minus z2 is equal to argument z1 minus of z। दोनों आर्गुमेंट यहां पर सेम है, तो मैं लिख सकता हूं आर्गुमेंट z माइनस z2 माइनस आर्गुमेंट z1 माइनस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है हमारे पास। तो जब माइनस की बात होती है तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट वी कैन राइट z माइनस z2 अपॉन z1 माइनस ऑफ z इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं हम। आर्गुमेंट 0 का मतलब होता है कि कोई भी नंबर एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। आर्गुमेंट 0 में स्लोप 0 हो गया ना, तो किसी भी लाइन का स्लोप अगर 0 हो दैट मींस वो एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। सो वी कैन राइट z माइनस ऑफ z2 अपॉन z1 माइनस z इज इक्वल टू, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, हम लोग मॉडुलस लगा के लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट लेके लिख सकते हैं, z माइनस z2 अपॉन z1 माइनस ऑफ z, ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू z बार माइनस z2 बार z1 बार माइनस z बार, ऐसे लिख सकते हैं। So this is the equation of the line. This is the equation of this line of when two points are given z1 and z2 और point P is any general point. ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन। इसको हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और z z1 z2, यहाँ पे z पे लाइन z1 पे लाइन, यानी कि कॉन्जुगेट की बात हो रही है,
दैट इज इक्वल टू 0, दिस वन। तो आप इक्वेशन ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसका प्लीज 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 नोट कर लो इसको। हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ करने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, जो कि थोड़ा सा पहले हमने कर लिया है वैसे। तो थोड़ा सा करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और क्या क्या चीज़ें हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। और हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में समझना है कि सर्कल या फिर इलिप्स या फिर हाइपरबोला या पैराबोला कैसे कैसे चीज़ें होती है। स्ट्रेट लाइन में फिर हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये भी देखना है। तो मैं ले रहा हूँ केस नंबर 1। आज हम लोग स्टैंडर्ड लोकाई की बात कर रहे हैं, लोकस की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक दो मॉड दिया हुआ है। क्या चीज है ये? मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2। z इज एनी वेरिएबल पॉइंट, z1 z2 इज ए फिक्स पॉइंट। तो मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है z1, दूसरा पॉइंट है b दैट इज z2, और पॉइंट p यहां मान लेते हैं z है। मॉड ऑफ z माइनस z1 यानी कि डिस्टेंस हो गया AP, दिस इज योर AP, और ये ले लेते हैं z माइनस z2, दिस इज योर BP, ये हो गया BP। तो दोनों इक्वल है ना, यानी कि AP और BP इक्वल है। ठीक, क्या लिख सकते हैं हम लोग? AP इज इक्वल टू BP। इसका मतलब z अगर मूव करता है कहीं पे भी, मान लो यहां आ गया, फिर भी लिखेंगे दिस इक्वल टू दिस। ये मूव करता है तो क्या लिखेंगे? दिस इक्वल टू दिस। तो मतलब ये जो हमें लोकस मिलने वाला है, हमें इस डिस्टेंस को मेंटेन करना है। z तो कहीं भी जा सकता है ना, z इज ए वेरिएबल पॉइंट, वो कहीं भी जा सकता है, ऊपर नीचे, और ये डिस्टेंस को इक्वल होना है। तो z मान लो यहां पे भी आ सकता है तो भी ये डिस्टेंस इक्वल है। दैट मींस द मूवमेंट ऑफ p विल गिव यू अ स्ट्रेट लाइन। तो हम कह सकते हैं द लोकस ऑफ p इज ए स्ट्रेट लाइन, इट मूव्स इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस हैज टू बी इक्वल, यानी कोई स्ट्रेट लाइन ही मोशन पॉसिबल है, यानी कि जो लोकस बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक है बच्चों, इसमें आगे बढ़ते हैं। यहां है z माइनस z1 का मॉड, z माइनस z2 का मॉड इज इक्वल टू z1 माइनस z2। तो मान लेते हैं कि a हमारे पास है z1, b हमारे पास है z2, z माइनस z1 प्लस किया गया है z माइनस z2, तो हमें हमारे को मिल रहा है इज इक्वल टू, यानी कि z1 माइनस z2 का जो डिस्टेंस है वो ये है AB, दिस इज योर AB। तो दोनों का सम करने पे AB आ रहा है। तो क्या मतलब हुआ कि यहां कहीं पे पॉइंट P लाई करेगा z माइनस z1 यानी कि AP, z माइनस z2 यानी कि BP, तो मुझे मिलेगा इज इक्वल टू AB। इसका मतलब ये वन स्ट्रेट लाइन, दे आर कोलिनियर, क्या लिख सकते हैं? कोलिनियर, तीनों कोलिनियर है इसका मतलब, इसका ज्योमेट्री है। इसकी बात करते हैं z माइनस z1 माइनस किया गया z माइनस z2, तब मिल रहा है z1 माइनस z2। तो A मैं यहां दिखा रहा हूं z1, B मैं यहां दिखा रहा हूं z2, ये है z1 माइनस z2। ठीक है, ये पूरा AB है, तो यहां लिख लेते हैं AB। अब यहां पे माइनस वाली बात हो रही है, z माइनस z1, यानी कि पॉइंट P है जो कहीं बाहर में लाई करेगा, पॉइंट P, दिस इज z। तो z माइनस z1 तो ये हो गया, माइनस करेंगे z माइनस z2 तो आएगा ना इज इक्वल टू AB, यानी कि P बाहर में लाई कर रहा है कहीं पे, दिस इज। ठीक है, तो इसका मतलब था P अंदर था, माइनस आ गया मतलब P बाहर लाई करेगा, सीधी सी बात। और दे आर कोलिनियर आल्सो। इसकी बात करते हैं z माइनस z1, z माइनस z2, सम है k। तो हमारे पास a वापस ले लेते हैं z1, b ले लेते हैं z2, और z यहां कहीं पे ले लो, क्योंकि यहां पे दो सम का डिस्टेंस है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहां दोनों सम का मतलब था a और b का मिलना,
तो यहाँ पे तो कोलिनियर पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सम कांस्टेंट k कैन बी एनी नंबर, सो वी कैन राइट z माइनस z1 दैट इज AP, ये AP हो गया, z माइनस z2 ये BP हो गया, और जो दोनों का सम है वो k है, AP और BP। तो ये हमें सम से मतलब है, ये पॉइंट कहीं भी मूव कर सकता है, तो हम लोगों ने इलिप्स में किया हुआ है ना, SP प्लस S डैश P इज इक्वल टू 2A। तो बेसिकली ये जो हमारे को ज्योमेट्रिकल फिगर देगा, ये पॉइंट मूव इन सच ए वे दैट द सम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, दैट मींस ये इलिप्स का फार्मूला हमारे को देने वाला है। इलिप्स का डायग्राम बनेगा ऐसा, दिस इज पॉइंट P, दिस इज S, दिस इज S डैश। तो हम लोग यहाँ लिखा करते थे SP प्लस S डैश P इज इक्वल टू 2A, यानी कि एनी कांस्टेंट। तो इस तरह की चीज हमारे को हमेशा देगा इलिप्स, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं, यहां बीच में माइनस है, यहां पे प्लस था, तो इलिप्स की जब हम बात करते हैं तो यहां बीच में प्लस है, लेकिन जब हम यहां माइनस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हाइपरबोला, SP माइनस ऑफ S डैश P इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज 2A। तो ये बनता है हाइपरबोला, ऐसा कुछ, ये S है, ये S डैश है, और ये P है, दिस इज योर हाइपरबोला का फॉर्मूला। तो आपको ये देख के समझना है कि दिस इज, ये इस तरह का इक्वेशन आएंगे, दिस इज योर हाइपरबोला, इस तरह की चीजें आएंगी, दिस इज योर इलिप्स, और ये आपको पहचानना है कि कौन सा स्ट्रेट लाइन है, कौन सा पॉइंट के अंदर आ रहा है, कौन सा बाहर जा रहा है, और सर्कल वाली चीज हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो इस ज्योमेट्री से रिलेटेड देखना है कि जेईई के क्वेश्चंस कैसे हैं। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस वाले वीडियो बना के रखा हुआ है, आपके लिए ऑलरेडी बना हुआ है, मैं ऑलरेडी पहले डाल चुका हूँ, लेकिन ये सब चीजें मैंने बताया नहीं था, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि चलो चलो थोड़ा बेसिक्स का देख लेते हैं। तो ये बेसिक्स है बच्चों, इनमें अगर आपको समझ में आता है तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में, जो हम लोगों ने किया हुआ है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं जेईई में, मेंस में भी, एडवांस में भी। तो ज्योमेट्री को अगर लेके हम लोग सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये रियली काफी हेल्पफुल होता है और काफी आसानी से सॉल्व हो जाने वाली चीजें हैं। तो अब इसके बाद आप क्वेश्चंस देख लो ज्योमेट्री वाले, जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस किया है जेईई के लिए, तो उससे आपको काफी आइडिया लगेगा और ऑलमोस्ट आपका पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट करो प्लीज। हाय बच्चों, कुछ और एग्जांपल्स लेके देखते हैं, लोकस को समझते हैं और साथ में क्वेश्चंस को भी डील कर लेते हैं। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हुए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो बहुत सारे क्वेश्चन के वीडियो है हमारे पास ऑलरेडी ज्योमेट्री के, लेकिन मैं कुछ और बेसिक्स से ध्यान देना चाहता हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे इनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए आसान हो जाए। ये हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है, z माइनस z1 का मॉड। तो अगर मैं ले लूँ a z1 और b z2, तो z1 माइनस z2 यानी कि ये ab का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट P ले लिया है, z ले लिया है, तो z इज अ मूविंग पॉइंट, इसका लोकस हमारे को फाइंड करनी है। तो z माइनस z1 ये हो गया AP, दिस इज योर AP स्क्वायर, एंड दिस इज योर z माइनस z2 यानी BP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी कि 90 डिग्री होगा, पाइथागोरस को फॉलो करेगा तभी ये चीज पॉसिबल है। ये चीज होता कब है? ये होता है किसी सर्कल में अगर हमारे पास ऐसा कोई डायमीटर हो AB और ये पॉइंट P है हमारे पास, तो ये 90 डिग्री होगा, ये तो सर्कल में ही होगा। तो मतलब लोकस ऑफ जो पॉइंट P होगा दैट इज फॉर सर्कल ओनली, दैट विल कीप मूविंग। ये पॉइंट कहीं भी आ जाए, ये पॉइंट अगर यहां भी आ जाए तो हमारे को पाइथागोरस ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सो दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। दूसरी बात है आर्गुमेंट z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू 0 और पाई। देखो सीधी सी बात है, आर्गुमेंट जहां पे आ गया यानी कि हम स्लोप की बात करने लग जाएंगे।
ये z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का आर्गुमेंट अगर जीरो आ जाए, यानी कि tan थीटा जीरो आ जाए, स्लोप जीरो या फिर पाई, तो इस केस में हमारे को जो स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस वन। इस कंडीशन में क्या है, आर्गुमेंट z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू अल्फा। ये हमारे को दिखा रहा है एक सर्कल का सेगमेंट है कोई, मान लेते हैं कोई ऐसा कुछ आर्क है और आर का सेगमेंट, क्योंकि अल्फा एंगल यहाँ फिक्स है तो z हो गया ये हमारे पास z, ये है z1, ये है z2, तो z माइनस जेड वन और z माइनस जेड टू, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, दिस इज द एंगल अल्फा। तो ये z कहीं भी जा सकता है, यहां भी आ सकता है, तो हम लोग सेम चीज लिखेंगे, दिस एंगल इज अल्फा। सो दिस मूवेबल पॉइंट लोकस ऑफ z lie on any arc, we can say। इसका मतलब ये हुआ। एक क्वेश्चन भी दिया गया, find the locus of z if mod of this 10। you have to find locus of z here। तो हम लोग मान सकते हैं कि लोकस z इक्वल का x प्लस आई वाई लेते हैं जनरली, x प्लस आई वाई। तो मॉड ऑफ z प्लस 5 लेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया हम लोगों ने, माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, दिस वन। तो होल स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हट गया हमारा, तो एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये पूरा रूट है तो पूरा रूट तो हट गया, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट 10। अब क्या करें, तो y और y तो गया हमारा, अब इसे एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो एक्सपैंड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 10x, दिस वन। तो एक्स स्क्वायर गया प्लस 25 माइनस 25 गया, 10 20x, तो मेरे को मिल गया x इज इक्वल टू हाफ। ठीक है बच्चों, x इज इक्वल टू हाफ, इजी हो गया हमारे को, दिस इज द लोकस ऑफ दिस इन z। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। इस पे और भी क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। प्लीज मेक ए नोट और लाइक शेयर कमेंट कुछ तो करो यार, अभी तो मजा आएगा आगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, दो क्वेश्चंस करके देखते हैं जो आपके दिमाग की बत्ती को जलाएगा और आपको ये हिंट देगा कि भैया इसको समझ लो, सोच लो। ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल जेई में आते हैं, मेंस और एडवांस में। ठीक है बच्चों, आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ z इफ z बार इज इक्वल टू a बार प्लस r स्क्वायर अपॉन z माइनस a। तो बच्चों देखो, जहां पर z बार और z दिख जाए तो एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना हमेशा कि z इंटू जेड बार जो होगा वो होगा मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, ये काफी, अब चेक कर सकते हैं इसको, कॉन्जुगेट आपको बताइए कैसे लिखते हैं और सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे को मॉड ऑफ z का स्क्वायर मिलेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं मुझे क्या मिलता है। इसको मैं लेफ्ट साइड की ओर ला रहा हूं, दैट मींस z बार माइनस ऑफ a बार r स्क्वायर अपॉन z माइनस a, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज कमिंग आउट टू बी दिस वन, आर स्क्वायर। यही वही बात होगी ना, जेड जेड बार का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो चीजें हमारे पास आ गई हैं वो क्या है, बिल्कुल सर्कल है। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल हैविंग सेंटर ए एंड रेडियस आर। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा देखते हैं, लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग आर्गुमेंट थीटा, और थीटा फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन z minus 3i is equal to 3, then find cos theta minus 6 by theta।
ये जो इक्वेशन है बिल्कुल सर्कल की तरह, इसकी तरह है। इसका सेंटर होगा 0,3, क्योंकि सिर्फ 3 के साथ आई लगा हुआ है, दैट मींस इसका जो सेंटर होगा वाई एक्सिस पे कहीं लाई करेगा, एंड रेडियस हमारे पास गिवन है 3। पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो ड्रॉ करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये होगा सेंटर है 0,3, यहां पे हो जाएगा 0,3, रेडियस है 3, ये हो गया 0,3, यहां से यहां 3, यहां से यहां, तो डायमीटर हो जाएगा 6, ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0,6। ठीक है, डायमीटर है वो ऑरिजिन से पास। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां सेंटर लाई करके हम लोगों ने बना लिया, रेडियस भी 3 था। अब हम लोग कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग आर्गुमेंट थीटा। मान लो यहाँ के पॉइंट p ले लेते हैं, दैट इज z। तो इसका जो आर्गुमेंट होगा वो थीटा होगा, और यहाँ के पॉइंट का नाम दे दो a, यहाँ पॉइंट नाम दे दो b, ऐसे ले सकते हैं। तो ये सर्कल के बाउंड्री पे जो एंगल बनेगा ड्यू टू दिस डायमीटर, दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री। ये वाला चीज लिख सकते हैं हम लोग, 90 डिग्री होगा। तो z के लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या लिखते हैं हम लोग, मॉड ऑफ z इनटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 होगा तो ये थीटा आ गया। ठीक है ना, थीटा है तो खुद कह रहा है कि जो आर्गुमेंट है वो थीटा है, तो ये जो लाइन बनेगा ऑरिजिन के साथ एंगल मुझे थीटा लेना ही पड़ेगा। तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है तो ये थीटा हो गया इन दिस ट्रायंगल। अब हम लोग एपी की बात करें तो एपी का लेंथ मान लेते हैं, एपी का लेंथ मान लेते हैं आर, हमें नहीं पता आर क्या है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, आर को फाइंड करनी है, आर के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि मेरे को जेड का एक्सप्रेशन लिखना है, इसको फॉलो करना है। तो मॉड जेड क्या होता है, मॉड जेड होता है ऑरिजिन से लेकर जेड तक का जो डिस्टेंस है उसी को मॉड जेड बोलते हैं। यानी कि मैंने आर लिख दिया है, इसको आप आर लिख लो यहाँ पे आर। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज ए बी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा लिखा है, परपेंडिकुलर आर, हाइपोटेन्यूस ए बी दैट इज 6। सो आर अपॉन 6 हो जाएगा, और वी कैन से आर इज इक्वल टू 6 साइन थीटा। तो यहां मैं लिख सकता हूं z इज इक्वल टू 6 साइन थीटा cos थीटा प्लस i sin थीटा, दिस वन। बच्चों हमको क्या फाइंड करनी है, cot थीटा माइनस 6 बाई z। तो यहां से हम लोग 6 बाई z निकाल सकते हैं ना, 6 बाई z, 6 इधर आ गया, z नीचे, तो ये मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं, प्लस की जगह माइनस डाल देंगे, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो मुझे क्या मिलेगा, ये कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा मिलेगा अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ऑफ कोर्स ये तो 1 रह जाएगा, 6 बाई जेड ये मिल गया मुझे। ठीक है, इसके बाद ये अब ये फाइंड करते हैं cot थीटा माइनस 6 बाई जेड कैसे होगा। तो cot थीटा हमारे पास साइन थीटा है, r इज इक्वल टू 6 साइन थीटा है, 6 बाई जेड निकाल लिया। अब हम लोग निकाल लेते हैं cot थीटा। तो cot थीटा अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, tan थीटा क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिलेगा। पहले आप ये लिख लो बच्चों, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा, आप यहां तक लिख लो जल्दी जल्दी। ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूं।
ताकि मैं ऊपर लिख पाऊँ। तो 6/z है, मैं इसको और सिंप्लीफाई करके देखें क्या। दिस इज योर cot थीटा माइनस आई, मैंने इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया है। तो cot थीटा माइनस 6/z चाहिए, 6/z को उधर ले जाएंगे, माइनस आई को इधर ले जाएंगे। 6/z इज इक्वल टू cot थीटा माइनस आई, और वी कैन राइट cot थीटा माइनस ऑफ 6/z इज इक्वल टू आई। ये मिला मुझे। सो इस पूरे की वैल्यू आ गई आई ओनली। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। और आपको कोई भी डाउट है तो मिंताज बोलने का, अभी और क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। z माइनस 2 माइनस 3i का होल स्क्वायर, z माइनस 4 माइनस 3i का होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ लीस्ट रेडियस, फाइंड लैम्डा। तो यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर तो फाइंड कर सकते हैं ना। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 2 + 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है 4 + 3i, और z जो है वो मूविंग है, लोकस मूविंग पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, तो इसका नाम दे दो ए बी सी। तो एक सर्कल का इक्वेशन है, तो हम हमारे को गिवन है z माइनस दिस वन, दिस इज योर AC का स्क्वायर, और ये है z में दिस इज योर BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करेंगे तो AB का स्क्वायर मिलेगा मुझे। ठीक है, तो ये सर्कल है, तो AB का स्क्वायर यानी कि लैम्डा को मैं लिख सकता हूं AB स्क्वायर, पाइथागोरस लगाया सिंपल, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह मैं लिख दूंगा AB स्क्वायर, दैट इज लैम्डा हो गया। तो AB का क्या मतलब हुआ, दिस माइनस दिस का स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहां पर मुझे मिल जाएगा 4 - 2, 4 + 3i माइनस 2 + 3i का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो लैम्डा मुझे मिल गया 4। देखो कितना इजी था बच्चों। लेकिन अगर मैं यहाँ पर z को x + y लेके करता, बड़ा मुश्किल था, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाता है ना। वैसे भी कर सकते हैं, बड़ा तो होगा, वैसे भी कर सकते हैं, बट दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू। तो बच्चे इसको फॉलो करो, और कुछ अगर सीख गए हो तो जे के क्वेश्चन भी ट्राई करके देखेंगे हम लोग, और आपके डाउट भी लेंगे सारे के सारे। सो आप फील फ्री टू गिव मी योर डाउट्स, डिस्कस द डाउट्स। जो भी डाउट्स आप मुझे भेज सकते हो, बता सकते हो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर चीज़ों को अरेंज करूँगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना एंड मेक ए नोट ऑफ इट।